सदगुरुदेव की जय। आप लोगों को मैं जन सामान्य इस सांसारिक आपदाओं को झेलते हुए मैं सदगुरु कबीर साहब की मार्गदर्शन से आप लोगों को मैं ये देना चाहूँगा अपनी सूझबूझ से। जो सुने इस प्रकार है, कबीर साहब की दोहा है, सप्तगुरु संसार में सेवक है संसार, सोई गुरु जो जानिए जो भवनिधि उतारे पार। तो सप्तम गुरु जो है यह 7 गुरु बनाए कबीर साहब, लेकिन प्रथम गुरु जो है अपने उन्होंने माता पिता को ही रखा प्रथम गुरु, यहाँ तक कि प्रभु से भी बढ़ करके। इसलिए कि प्रभु जी जो भी हैं वह माँ की माध्यम से ही सृष्टि पर आए, प्रकट हुए या जन्म लिए। जैसे उदाहरणार्थ हो गया आपका जो है कृष्ण देव की वसुदेव से जो जसोदा के यहाँ आकर के वह अपनी माता को परिस्थिति व स्वीकार किए। ठीक उसी प्रकार से हमारे क्या कहते हैं कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नर में नारायण जो हैं वह भी माता कौशल्या की सृष्टि से अवतरण होकर के इस संसार में प्रकट हुए, माध्यम उनकी माता कौशल्या हुई। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सदगुरु कबीर साहब का भी कहना है, चौपाई है कि प्रथम गुरु मातु पिता रज बीरज की सोई दाता। तो कहने का भाव है कि माता पिता की सृष्टि में उनकी जो है सर्वांगीण और बिल्कुल उसकी जो है प्राथमिकता जो है इस संसार में आया है। और इसका उदाहरण जो है कृष्ण भगवान और हमारे श्री राम पुरुषोत्तम मर्यादा नर में नारायण कहलाए। ठीक उसी प्रकार से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ठीक उनकी चरित्रांक से हम लोग चरितार्थ करें तो इससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि कोई मने इस संसार में नो नीचे है नो ऊंचा है। अतः नो डिफरेंस बिटवीन इज ए समथिंग्स सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब कोई रूपांतरित नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इस संसार में जो भी कुछ आए हैं और प्रभु की सानिध्यता से और माता पिता की संयोग से उनकी कृपा से संसार में आए, तो तभी से सदगुरुदेव कबीर साहब बतलाते हैं कि माता पिता की प्राथमिकता जो है उन्होंने 1 नंबर में भूमिका रोल अदा किए हैं। और उसको हम लोग भी विचार करके देखें तो स्पष्ट होता है कि जिस तरह से कि प्रायः आदमी यही करते हैं कि जनमानस में कि अपने घर या अपने परिवार में या अपने माता पिता में खास करके दर्जा नहीं देते हैं। ये हम लोगों की अचूक भूल है और यह भूल क्या कहा जाए, यह बड़ा निरर्थक है, नहीं होना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मार्गदर्शन दोहावली के आधार पर दे रहे हैं। उनकी साखी है कि निराकार है पिता हमारो, सरगुण है महतारी, काको निंदा काको बंदो कौन है पलरा भारी। यानी कहने का मतलब धर्मकाता जिस तरह से एक तुला तराजू है और उनकी पलड़ा पर अगर एक तरफ माँ दूसरी तरफ पिता को रख दें तो दोनों में कोई रूपांतरित नहीं है। एज ए रुपया में एक तरह से 50% 50% आइए कि आधा माँ है और आधा पिता है, लेकिन प्रथम भूमिका माँ की है। तो इसीलिए उनका कहना है। तो कहते हैं कि किसी युग को हीन समझना ये स्वयं अपनी आत्महीनता और दीनता होगी। नहीं मानो तो घर घर जाके देखो कि दीनता और दुर्बलता बढ़ेगी। यद्यपि जिस युग में जीते हो ये स्वतः अपने लिए बड़ा है, जरा गौर कर फरमाएं तो पता चलेगा कि घर घर में कितना बड़ा बड़ा कर्म क्षेत्र खड़ा है। अतः संसार में क्यों भागी फिरते हो? क्या तुम कहीं इस संसार से उस संसार में भगवान को तुम पाओगे?
और जब तुम अपने ही घर को ही अपना नहीं बना सका तो क्या वहां स्वर्ग में भी जा पछताओगे। तो अतः माँ बाप से बढ़कर दुनिया में दूजा नहीं खजाना, और जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल कभी नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है उसका दिल कभी न दुखाना। जब जब बंदे रोया तुम तब तब सीने का खून पिलाया। बड़ा कर्ज है बंदे माँ का, तेरा कर्म है कर्ज चुकाना। दिन रात तुझे माँ ने बाहों में झुलाया, खुद गीले में सो के तुझे सूखे में सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी नहीं रुलाना। माँ बाप की चरणों से बढ़कर दुनिया में स्वर्ग भी नहीं है खजाना। साथ ही माँ बाप से बढ़ के प्यार में स्वर्ग भी नहीं है दूजा। सब तीरथ छोड़ के बंदे माँ बाप की करो पूजा। तीरथ और व्रत स्नान से एको पाप न जाए, मातु पिता गुरु सेवा से खड़े खड़ वैकुंठ जाए। जो सत्संग की अर्जित धन वह है जो प्रथम खर्च करो और जिंदगी भर पाते रहो, और झूठ वह मिथ्या धन है जिन्हें क्षणिक सुख लो और जिंदगी भर चुकाते रहो। अतः आप लोग विचार करें और इस जन्म मरण से तुझको है मुक्ति पाना। जिसने जन्म दिया है उसका दिल कभी नहीं दुखाना। तो माई के मनवा कितना निर्मल, केहू ना कैलस पहचान। माई रे माई तोहरे यथा कृपा, जैसे गंगा जल पनिया के समान। तो मैं इतना ही कह करके अभी थोड़ा सा विलम्ब ले रहा हूं। अब आगे फिर दूसरे वीडियो पर देखेंगे।